पहचाना मुझे बच्चों? नहीं पहचाना? जोर से बोलो। नहीं सुनाई पड़ा, जोर से बोलो। मैं हूँ डोरेमोन। नहीं, छोटा भीम। हाँ तो मैं हूँ बेनेटॉन। बेनेटॉन भी नहीं, फिर कौन हूँ मैं? कालिया। मैं हूँ बुकमैन। जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, वैसे बुकमैन। ये कौन सा मैन है भाई? आजकल मेरी हालत बहुत खराब है। पता है क्यों? पता है क्यों? अरे बोलते ही नहीं हो। बताओ क्यों? क्यों बताओ क्यों? क्योंकि आजकल लोग मुझसे बच्चे सब मुझसे नजरें चुराते हैं। कोई मुझसे दोस्ती ही नहीं करता, सब भागते हैं मेरे से। ये देखो कितनी सारी किताबें हैं, लोग सोचते हैं ये बोझ है। अब बताओ मेरे से कोई दोस्ती नहीं करेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ बताओ, आप लोग बुकमैन से दोस्ती करते हो? नहीं करते हो? अगर करना चाहते हो तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। क्या सुनाऊंगा? मेरी कहानी में 2 किरदार हैं। एक का नाम है स्वर। क्या नाम है? और एक का नाम है निशु। तो स्वर और निशु के दादाजी भी हैं। और एक और आदमी है मेरे नाटक में, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको उसके बारे में खुद जानना पड़ेगा। तो जानना चाहते हो? नहीं बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी का नाम है माई फ्रेंड क्या तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार करे। ऐसे गगन के तले, ऐसे गगन के तले। अरे रामू कहाँ गया? रामू, अरे कहाँ मर गया तू? दादाजी नहीं हूँ। तू हमेशा पीछे ही क्यों रह जाता है? पानी खोलना है ना। सामान उठा, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अभी घर जाना है और इन्हें स्कूल जाना है। स्कूल जाकर ही बुकमैन से दोस्ती होगी, समझा? चलो आओ। दादाजी, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पता नहीं इसके दिमाग में इतने सवाल आते कहाँ से? अरे बेटा निशु, सवाल पूछना तो अच्छी बात होती है। जितने ये सवाल पूछेगा उतने मैं जवाब दूंगा और इन सब बच्चों की नॉलेज बढ़ेगी, समझे? दादाजी ये नॉलेज क्या होती है? अरे तू नॉलेज जान जाता तो रामू रहता क्या? बोलो बेटा बोलो, क्या सवाल है तुम्हारा? हम रोज स्कूल क्यों जाते हैं? हम सिर्फ संडे को क्यों नहीं जाते? इन सब बच्चों के मन में भी यही सवाल होगा कि हम सिर्फ संडे को स्कूल क्यों नहीं जाते। हाँ, लेकिन हम स्कूल रोज इसलिए जाते हैं कि वहाँ हमें रोज नए दोस्त मिले, और दोस्त मिलेंगे तो हम रोज नए खेल खेलेंगे, और टीचर्स हमें नई नई किताबें देंगे। उन किताबों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसीलिए तो हम रोज स्कूल जाते हैं। और बेटा, स्कूल जाना ही जरूरी नहीं है, स्कूल टाइम पे जाना उससे भी जरूरी है। उससे हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है। ठीक है बेटा? गया दिमाग में और भी कुछ बाकी है। दादाजी, एक और सवाल। चलो ये भी पूछ लो। हम रोज स्कूल जब जाते हैं तो क्या हम बड़े आदमी बन जाएंगे? बेटा, बड़े तो तुम जैसे ही बड़े होगे बन ही जाओगे, लेकिन मुझे लगता है तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते होगे। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हाँ, पुलिस ऑफिसर ही सही, लेकिन खाली स्कूल जाकर तो तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते।
स्कूल जाकर हमें टीचर्स की बात अच्छी तरह सुननी होगी और किताबों को ध्यान से पढ़ना होगा और इन सब बातों का जिंदगी में अमल करना होगा। फिर देखो तुम कैसे बड़े आदमी बनते हो, पुलिस ऑफिसर। ठीक कहा ना बेटा मैंने? अभी नहीं रह जाओगे वरना इस रामू की तरह अनपढ़ गवार। हाँ कुछ बाकी है दादाजी, बस एक और सवाल, ये निशु दीदी की नाक कितनी लंबी क्यों है? क्या दादाजी कोई भी छेड़ रहा है? ना बेटा ना, ऐसे दीदी को तंग नहीं करते। चलो चलो, अब स्कूल के लिए देर हो रही है और स्कूल नहीं पहुंचे तो बुकमैन से दोस्ती भी नहीं हो सकती, समझे? चलो। मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बने। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। तो समझ गए? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो हमने आपको अपने किरदार से मिलवाया। कौन कौन थे? स्वर। और कौन था? निशु। और दादाजी। और जो जिसके बारे में मैंने नहीं बताया वो कौन था? रामू। लेकिन बच्चों, क्या आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं? कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है नहीं। आप अगर बहुत सारे सवाल पूछते हो बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। अगर सवाल आते हैं मन में तो आपको पूछ लेना चाहिए। और पूछना किससे चाहिए? मम्मी से, पापा से या फिर अपने टीचर जी से। स्वर आज इतने उदास क्यों बैठो? अगर पढ़ाई हो गई हो तो जाओ खेल आओ। स्वर क्या हुआ तुम्हारे दिमाग में? दोबारा कोई सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है? दीदी प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो बताओ तो हुआ क्या है? उस दिन दादाजी ने कहा था कि बुकमैन से दोस्ती करो। मैंने बुकमैन से दोस्ती तो की, लेकिन तब भी मेरे मंथली टेस्ट में मार्क्स कम आए। फिर एक सवाल, मेरा मतलब बस इतनी सी बात। मैं अभी जाकर दादाजी को बुला कर लाती हूँ। तुम्हारे सवालों का जवाब वही दे सकते हैं। अरे निशु बेटा, बुलाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ क्यों बैठा है? क्या कह रहा था बेटा मैं? दादाजी हम बताए। चल तू ही बता दे अब। आप कह रहे थे पानी खोल रहा है। अरे बस कर, चल पीछे। हाँ तो बेटा, तुम्हारे मार्क्स कम आए और तुमने बुकमैन से दोस्ती भी करी, तो मुझे लगता है तुमने बुकमैन से दोस्ती तो करी होगी लेकिन उसे पूरा समय नहीं दिया होगा, है ना निशु बेटा? दादाजी ये तो ज्यादा वक्त टीवी देखने और वीडियो गेम खेलने नहीं देता है। हाँ बेटा, वैसे तो टीवी देखना या गेम खेलना बुरी बात नहीं है। गेम खेलने से हमारा शारीरिक विकास होता है और वीडियो गेम और कार्टून देखने से हमारा मानसिक विकास, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। बुकमैन से दोस्ती करी है तो उसे ध्यान से समय भी देना होगा। जितना ध्यान तुम खेलने में लगाते हो बस उतना ही ध्यान बुकमैन में लगाओ। क्यों बेटा? ध्यान दादाजी ध्यान तो लगाया होगा लेकिन सवालों को इकट्ठा करने में। दादाजी दीदी को देखो। अरे बेटा, चिढ़ा नहीं रही बेटा, वो सही बात कह रही है। तुमने ध्यान लगाया सवालों को इकट्ठा करने में। अगर बुकमैन से दोस्ती कर लोगे तो जवाब भी अपने आप मिल जाएंगे। फिर देखो तुम्हारे क्या खूब मार्क्स आएंगे। और इस बार मार्क्स कम आए हैं तो चिंता की बात नहीं है। बुकमैन से दोस्ती करना मतलब नंबर लाना ही नहीं है, अपना ज्ञान बढ़ाना भी है। ठीक कहा ना बेटा मैंने? तो बच्चों, अब बताओ बुकमैन से दोस्ती करके आप क्या बनना चाहते हो? ये लो, ये बाटला सोसाइटी के बच्चे कुछ नहीं बनना चाहते। सुनो, अब ये बताओ सच्ची दिल से, सच्ची बताओ, आप डॉक्टर बनना चाहते हो? क्रिकेटर। और कौन क्या बनना चाहता है? इंजीनियर? नहीं।
चाहता हाथ उठाएगा। पायलट, डॉक्टर, लेकिन ये सब बनने के लिए आपको किससे दोस्ती करनी पड़ेगी? बुकमैन से, यानी कि मुझसे। मतलब आपको मुझे समय देना पड़ेगा। लेकिन बेटा अभी से रुचि रखना बहुत जरूरी है। क्या रखना जरूरी है कि आप क्या बनना चाहते हो? तो जैसे देखते हैं अभी कि जिसने बचपन में रुचि रखी वो आगे जाके क्या बना। अरे अरे, आप लोग कौन है भाई? जीते रहो बेटा, जीते रहो। लेकिन बेटी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हम भी आपके बच्चे ही हैं। अरे दादाजी, हमें नहीं पहचानते आप हैं? हम भी आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं और आज आपके बताए रास्ते पर जाकर हम किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए। और सर ये तभी संभव हुआ जब हमने आपके बताए हुए रास्ते पर कदम रखा, यानी कि बुकमैन से दोस्ती की। हाँ, अच्छा, अब याद आया। बेटा तुम कहीं रागिनी तो नहीं? बिल्कुल ठीक पहचाना सर। और तुम वो स्कूल में जो हमेशा कुछ तोड़ते जोड़ते रहते थे, क्या नाम था तुम्हारा? गोपाल। हाँ, गोपाल। और तुम नटखट देश का सिपाही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बुढ़ापे में थोड़ी याददाश्त कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने रागिनी बिटिया को तो पहचान ही लिया। दादाजी, बोल। पानी खोल रहा है, नहा लो। अरे देखता नहीं है, मेहमान आए हैं, इनके लिए पानी ला। दिन भर तेरा पानी ही खोलता रहता है। खोलता वाला हूँ। हे भगवान, बस कर बस। सर ये क्या आइटम पाल रखा है आपने? अरे कुछ नहीं, बचपन से ही हमारे साथ है। अच्छा। अरे बेटा ये मेरे से स्कूल में पढ़ा करते थे और आज देखो कितने बड़े हो गए हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, बचपन में जो तुम सपने देखा करते थे क्या तुमने सचमुच साकार करे? अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और तुम बेटा? अरे सर मेरे बारे में तो आप बेहतर ही जानते होंगे। मैं बचपन से चीजों को जोड़ता था, तोड़ता था, तो मैंने। दादाजी हम बताए। तुझसे बोलने को बोला था क्या? चल बता, क्या बने होंगे? पहलवान। अरे बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना। तुम बताओ, तुम अपने मुंह से ही कहो। तुम बताओ, इंजीनियर बनाओ। अरे वाह बेटा वाह। और तुम? आप जानते ही हैं सर, देश की सेवा। हाँ, सेना में कैप्टन। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम तीनों ने तो सचमुच अपने मुकाम पा लिए। आप क्या हाँ वो तो है बेटा, लेकिन बुकमैन से दोस्ती कर कर ही तुम ये सब पा सके हो। हाँ सर, बिल्कुल सर। दादाजी स्वर के मन में जरूर कोई सवाल घूम रहा है। क्यों स्वर, क्या सवाल है अब? दादाजी आप कहे तो इन तीनों भैया दीदी से एक एक सवाल पूछ लो। मैं 1 2 3 यानी कि 3 लोगों से 3 सवाल। बाप रे, हम तो गए। अरे नहीं, पूछो बेटा, पूछो पूछो। पूछो स्वदेशा, पूछो क्या सवाल है? रागिनी दीदी, क्या आपने बचपन से सोच रखा था कि आप डॉक्टर बनोगे? सर रुचि तो थी, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर हमारे सर ने हमें राह दिखाई। हमें बोला कि आप किताबों से दोस्ती कर लो। किताबों से दोस्ती कर ली हमने और बन गए डॉक्टर। शाबाश शाबाश बेटा। हाँ बेटा, दूसरा सवाल क्या है आपका? ओ गोपाल भैया, हाँ? अरे बेटा देखो, मेरे बारे में तो आपके दादाजी बेहतर जानते हैं। वो तो देखो, है। दादाजी जानते हैं कि मैं चीजों को जोड़ता था और फिर उनको तोड़ता था, तोड़ता था फिर उनको जोड़ता था। अब मेरी इसी कला को, मेरे इसी गुण को सर ने कहा कि किसी अच्छे काम में लगा दो। बस फिर क्या था, मैंने किताबों से दोस्ती कर ली, बुकमैन। और मैंने सोचा कि देश के लिए कुछ करना है और मैं बन गया इंजीनियर। और आज मेरे जैसे इंजीनियरों ने दिल्ली में मेट्रो खड़ी कर दी। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब।
बच्चों। और भैया आपने भी बुकमैन से दोस्ती करके कोर्ट में भर्ती हो गए। बिल्कुल सही कहा तुमने सर, बिल्कुल सही कहा तुमने। जानते हो सर ने जो हमें बताया था, सर की बातों को हमने ध्यान से सुना, बुकमैन से दोस्ती की, और बुकमैन से दोस्ती किए बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था, ना ही मेरे लिए, ना ही तुम्हारी डॉक्टर दीदी रागिनी के लिए, और ना ही तुम्हारे इंजीनियर भैया गोपाल के लिए। अभी तो तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन यही वक्त है अपनी कोर्स की किताबों से दोस्ती करने का। बिल्कुल समझे बच्चों, इस वक्त अगर तुम अपनी कोर्स की किताबों से दोस्ती करोगे तभी तुम अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हो, जैसा कि हमने किया। बिल्कुल ठीक बेटा, बात समझ में? हो गया कि और भी कुछ बाकी है? दादाजी और निशु दीदी, आप जानना चाहते थे ना कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर सबसे अरे बेटा पहले हमें भी बताओ, सबको बताओ। मैं बड़े होकर सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनूंगा। बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर बनूंगा दादाजी आपकी तरह, वाह वाह, क्या बात है। जिससे कि लोगों को राह दिखा सकूं। अरे बेटा बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा काम करोगे तुम। अच्छा तो दादाजी अब चलने की इजाजत दे दो हमें। अरे अभी इतनी जल्दी क्या है बेटा, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए। नहीं सर, ठीक है, फिर आएंगे, हम मिलेंगे। अरे रुक जाइए ना, पानी खोल रहा है। ये पानी खोलने में क्या डूब मरे। चलिए आप लोग, मैं इसे देखता हूँ। चलिए सर, चलिए उसी में डुबकी लगाएंगे अब। हमारा सिर भी खोल रहा है। हाँ बेटा आओ। काश हम भी पढ़ होते तो आज हमारी ये दुर्दशा न होती, ये दुर्दशा दूरदर्शन पे आती। क्या बताएं भैया, हम तो यही कहेंगे आप लोग पढ़ लो, पढ़ने वालों की इज्जत होती है। हाँ हम चलते हैं, हमारा ना पानी खोल रहा है। तो बच्चों कहानी खत्म, लेकिन आप बताओ आपने इस कहानी से क्या क्या सीखा? कौन बताएगा? सबसे पहला आपको इस कहानी से पहला मैं बोलता हूँ, मैं आपको हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले कि आपके मन में जो भी सवाल उठे वो आपको पूछ लेना चाहिए। किससे पूछोगे? अपने टीचर, गुड, अपने टीचर से, मम्मी से या फिर पापा से। और दूसरी सीख क्या मिली? जल्दी बताओ। कि हमें किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। बुकमैन। किससे? जल्दी बोलो, जल्दी। किससे? बुकमैन। बुकमैन से दोस्ती करेंगे तो हम आगे जाके बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ। और फिर आखिरी सीख, अपनी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए, कभी अपनी कोशिश खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले साल।